दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीनियस न्यूज 24। तो दोस्तों, जिस देश को भारत ने मुश्किल वक्त में सहारा दिया, जिसके जन्म से लेकर विकास तक भारत की भूमिका रही, आज वही देश भारत को युद्ध की धमकियां देने लगा है। और चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि बयान आ रहे हैं, चौंकाने वाली बात यह है कि यह बयान अब कट्टर भीड़ से नहीं, सीधे बांग्लादेश की सैन्य सोच से निकल रहे हैं। जी हां, भारत को आंख दिखाने वालों की लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ चुका है। बांग्लादेश हर कुछ दिनों में ढाका से ऐसा बयान उछाला जाता है मानो भारत की सीमाएं कोई वीडियो गेम का लेवल हो। कभी किसी भारतीय राज्य पर दावा, कभी नक्शा बदलने की बात, तो कभी भारत को टुकड़ों में बांटने की खुली धमकी। और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अब ये बातें सोशल मीडिया के उन्मादी अकाउंट नहीं कर रहे, बल्कि बांग्लादेश के पूर्व और वर्तमान सैन्य अधिकारी खुले मंच से भारत को ललकार रहे हैं। 3 दिसंबर 2025 को हालात उस वक्त गंभीर हो गए जब ढाका प्रेस क्लब के मंच से बांग्लादेश के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला हिल अमान आजमी ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बांग्लादेश में स्थायी शांति तभी आएगी जब भारत टूटेगा। अब जरा रुककर सोचिए, यह कोई सड़क छाप भड़काऊ नेता नहीं था, यह कोई कीबोर्ड वॉरियर नहीं था, यह बांग्लादेश सेना का ऐसा अधिकारी था जो कभी रणनीति, सुरक्षा और युद्ध की भाषा समझता था। और यहीं से मामला खतरनाक बन जाता है, क्योंकि यह बयान किसी एक व्यक्ति की सनक नहीं लगता, बल्कि एक धीरे धीरे तैयार की जा रही मानसिकता का संकेत देता है। आज भारत के खिलाफ झर उगलने वाली आवाजें अब सड़कों से उठकर सीधे सेना से जुड़ी सोच में घुसती दिख रही हैं। लेकिन शायद ढाका यह भूल गया कि भारत सिर्फ नक्शे पर बड़ा नहीं है, बल्कि सैन्य, कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर पूरा क्षेत्र संभालने की क्षमता रखता है। और इस बार भारत ने ना कोई बयानबाजी की, ना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया दी, बल्कि सीधे हकीकत का आईना दिखा दिया। दोस्तों, यह सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, यह संकेत है कि क्षेत्रीय राजनीति एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर बढ़ रही है। इसलिए यह डेवलपमेंट मामूली नहीं है, क्योंकि जब धमकियां सेना की जुबान से निकलने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। अब सवाल सिर्फ यही है, क्या बांग्लादेश समझ पाएगा कि आग से खेलने का अंजाम क्या होता है, या फिर भारत को एक बार फिर अपनी ताकत याद दिलानी पड़ेगी। पूरी कहानी, पूरा बैकग्राउंड और भारत की प्रतिक्रिया इस वीडियो में आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, जिस बयान पर आज चर्चा हो रही है, वह ना तो कोई हल्की टिप्पणी थी और ना ही किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत भड़ास। अगर परतें खोलकर देखें तो साफ दिखता है कि यह सोच अचानक पैदा नहीं हुई है, बल्कि काफी समय से तैयार की जा रही है। कुछ ही महीने पहले की बात है जब बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स के पूर्व महानिदेशक ALM फजलुर रहमान ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट लिख दिया जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी। उन्होंने खुले तौर पर यह सुझाव दिया कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव होता है तो बांग्लादेश को उस मौके का फायदा उठाकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी तथाकथित 7 सिस्टर्स पर कब्जा कर लेना चाहिए। अब जरा रुकिए, यह कोई उग्र भीड़ का नारा नहीं था, यह किसी धार्मिक मंच से दिया गया बयान नहीं था, यह उसमें हेलमर का नारा नहीं था, व्यक्ति की सोच थी जो सीमा सुरक्षा और सैन्य रणनीति जैसे विषयों का हिस्सा रह चुका है। यही वो बिंदु है जहां मामला साधारण बयानबाजी से सीधे रणनीतिक चेतावनी में बदल जाता है। जब किसी देश के पूर्व सैन्य नेतृत्व से जुड़े लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लगे तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सिर्फ बयान है या किसी गहरी मानसिक तैयारी की झलक? सबसे बड़ा खतरा यही है दोस्तों, गलतफहमी, अति आत्मविश्वास और जमीनी हकीकत को ना समझने की भूल। क्योंकि अगर बांग्लादेश भारत विरोधी बयानबाजी के जोश में कोई भी गंभीर गलती कर बैठता है तो वह गलती सुधारी नहीं जा सकेगी। दुनिया के प्रतिष्ठित रक्षा थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मनी के लिए स्ट्रेटेजिक स्टडीज पहले ही साफ शब्दों में चेतावनी दे चुका है। भारत के साथ सीधा सैन्य टकराव किसी भी छोटे देश के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित हो सकता है। बांग्लादेश ने अब तक आधुनिक युद्ध की वास्तविकता को नहीं देखा है। उसे यह अंदाजा नहीं है कि आज के युद्ध घंटों या दिनों में नहीं, मिनटों में फैसले सुना देते हैं। और यह भी सच है कि भारत जिस स्तर की मल्टीडोमेन क्षमता रखता है, वायु, समुद्र, मिसाइल और साइबर,
उसका मुकाबला सिर्फ नारों से नहीं किया जा सकता। आज ढाका में जो आत्मविश्वास दिख रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि पीछे से चीन और पाकिस्तान राजनीतिक सहानुभूति की थपकी दे रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, जो देश दूसरों के इशारों पर खुद को ताकतवर समझने लगते हैं, उन्हें सबसे पहले हकीकत का सबसे कठोर सबक मिलता है। जमीनी सच्चाई यह है कि अगर भारत कभी मजबूर हुआ तो उसे पूरी सैन्य शक्ति झोंकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सटीक, सीमित और निर्णायक कार्रवाई किसी भी भ्रम को बहुत तेजी से समाप्त कर सकती है। इसीलिए यह मामला सिर्फ बयान सुनकर हंसने या नजरअंदाज करने का नहीं है, क्योंकि चिंगारी छोटी हो सकती है, लेकिन गलत दिशा की हवा उसे आग में बदलने में देर नहीं लगाती। अब सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश क्या कह रहा है, सवाल यह है क्या वह यह समझता है कि वो किससे बात कर रहा है। अब जरा उस तबके की बात करते हैं जो आज बंद कमरों में बैठकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। इतिहास एक बात साफ बताता है, जैसे ही हालात कागज से निकलकर मैदान में उतरते हैं, ऐसे लोग या तो अचानक गायब हो जाते हैं या फिर अपने ही शब्दों से पलटी मार लेते हैं। बयान देना आसान होता है, लेकिन बयान की कीमत चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं। अब रही बात चीन और पाकिस्तान की, तो यहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया जा रहा है। बांग्लादेश को यह महसूस कराया जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो बीजिंग और इस्लामाबाद उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। चीन का खेल हमेशा से एक जैसा रहा है, खुद आगे बढ़कर टकराना नहीं। बांग्लादेश को भ्रादिन से बात हमारे शातिर समरवाद है, बल्कि दूसरों को मोहरा बनाकर संतुलन बिगाड़ना। युद्ध लड़ना चीन की रणनीति नहीं है, यह बात खुद उसके विदेश मंत्रालय खुले शब्दों में स्वीकार कर चुका है कि चीन किसी तीसरे देश के लिए सीधा युद्ध नहीं लड़ेगा। मतलब साफ है, हौसला किसी और का भरा जा रहा है, लेकिन आग में कूदना किसी और को पड़ेगा। यही सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। सपनों और जमीनी हकीकत के बीच फासला बहुत बढ़ चुका है। आज ढाका में यह मान लिया गया है कि कुछ आधुनिक हथियार खरीद लेने से कोई देश ताकतवर बन जाता है, जबकि असली ताकत सिस्टम, नेटवर्क, ट्रेनिंग और मल्टी लेयर डोमिनेंस से आती है। अगर हालात कभी उस मोड़ पर पहुंचे तो भारत को अपनी पूरी सैन्य मशीनरी झोंकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चुनिंदा सटीक और सीमित कार्यवाही ही काफी होगी पूरे संतुलन को पलटने के लिए। वायु और समुद्री क्षमताएं ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें लंबे समय तक बचाया जा सके, खासकर तब जब सामने वाला पहले ही स्तर पर आपसे कई कदम आगे खड़ा हो। और जहां तक थल सेना का सवाल है, किसी भी संघर्ष में वह उतनी ही देर टिकती है जितनी देर उसकी सप्लाई, कम्युनिकेशन और एयर कवर जिंदा रहते हैं। एक बार ये तीनों टूटे तो मैदान में संख्या कागजी आंकड़ा बनकर रह जाती है। विडंबना यह है कि जो देश आज सबसे ऊंची आवाज में धमकियां दे रहा है, वही देश युद्ध का पहला झटका लगते ही सबसे ज्यादा खोने वाला होगा। क्योंकि युद्ध सपनों को नहीं देखता ना इरादों को सुनता है, वह सिर्फ हकीकत पर चलता है। और जब सपने औकात से बड़े हो जाते हैं तो इतिहास में उन्हें हादसा कहा जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक थिंक टैंक काफी समय से एक ही खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश की राजनीतिक संरचना धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां सत्ता लोकतंत्र के हाथों में नहीं बल्कि वर्दी के नियंत्रण में जा सकती है। लेकिन असली खतरा यहां खत्म नहीं होता। अगर बांग्लादेश ने भारत के साथ टकराव का रास्ता चुना तो यह सिर्फ एक सैन्य हार नहीं होगी, यह उस देश के लिए राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत तीनों स्तरों पर तबाही का संकेत होगा। क्योंकि युद्ध के बाद जो देश बचता है वह वही होता है जिसकी संस्थाएं मजबूत हों। और इस टकराव के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र के लौटने की कोई वास्तविक संभावना नहीं बचेगी। नतीजा एक ऐसा देश जो स्थायी रूप से सेना के नियंत्रण में फंस जाएगा और दुनिया के नक्शे पर एक और क्रॉनिक क्राइसिस स्टेट जोड़ दिया जाएगा। यानी बात सिर्फ सीमा की नहीं है, बात भविष्य के अस्तित्व की है। हवा में धमकी देना आसान होता है, लेकिन युद्ध की जमीन पर खड़े होने की कीमत अक्सर पहले ही झटके में देश की कमर तोड़ देती है। अब भावनाओं को एक तरफ रखकर अगर हम ठंडे दिमाग से आंकड़ों और सैन्य क्षमता की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। बांग्लादेश की सैन्य ताकत भारत की समग्र क्षमता के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं, केवल एक भ्रम है। सच यह है कि बांग्लादेश की सेना भारत की कुल सैन्य शक्ति का 1% भी नहीं ठहरती।
भारत का रक्षा बजट उससे लगभग 11 गुना बड़ा है। सैनिकों की संख्या करीब 9 गुना अधिक और लड़ाकू विमानों की बात करें तो अंतर 10 गुना तक पहुंच जाता है। यानी संतुलन पहले दिन से ही मौजूद नहीं है। अगर भारत अपनी वास्तविक सैन्य क्षमता का उपयोग करें तो बांग्लादेश की एयर और नेवल पावर को निर्णायक रूप से बहुत कम समय में निष्क्रिय किया जा सकता है। और यहां सबसे बड़ी गलतफहमी फिर वही पुरानी कहानी है, चीन और पाकिस्तान। बांग्लादेश को लगता है कि संकट की घड़ी में ये दोनों ढाल बनकर खड़े होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने खुद अपनी विदेश नीति में स्पष्ट कर दिया है वह किसी तीसरे देश के लिए सीधा युद्ध नहीं लड़ेगा और पाकिस्तान वह इस वक्त खुद अपने अस्तित्व और स्थिरता की लड़ाई लड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अस्तित्व अपने अस्तित्व अस्थिरता है, भारत इतनी जल्दी संतुलन कैसे बदल सकता है? जवाब है एयर डोमिनेंस। भारत का हवाई क्षेत्र 400 एयर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित है। इस सिस्टम का रिएक्शन टाइम सिर्फ 9 से 10 सेकंड का है और स्टैंड बाय से फायर मोड में आने में महज कुछ मिनट लगते हैं। मतलब साफ है, बांग्लादेश का कोई भी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में गहराई तक पहुंचने से पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। युद्ध की पहली ही सांस में हवाई बढ़त खत्म और जब आसमान हाथ से निकल जाए तो जमीन पर लड़ाई सिर्फ समय की औपचारिकता बनकर रह जाती है। अब फैसला बांग्लादेश के हाथ में है। हकीकत देखनी है या भ्रम में रहना है? शांति चुननी है या 40 मिनट में तस्वीर बदलते देखनी है? दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत को इन बेतुके बयानों को अनदेखा करना चाहिए या अब सीधा कड़ा और साफ साफ जवाब देने का समय आ गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें। धन्यवाद।